हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बी टी चेला। पिछले क्लास में हमने मॉड्यूलेशन के टाइप्स के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पीसीएम के बारे में, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज आल्सो नोन एज डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। यह जो होता है डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन के नाम से भी जाना जाता है। The signal in PCM are binary, that is, there are only two possibilities represented by logic 1 high and logic low 0। PCM बाइनरी के फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ दो स्टेट होते हैं, हाई और लो। हाई जो होता है 1 और लो जो होता है 0 होता है। PCM also known as baseband transmission converts the impact analog signal into digital format and transmit over a digital communication channel। यह एक ऐसा मेथड होता है जिसका उपयोग एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है। डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। द आउटपुट ऑफ पीसीएम विल रिसेंबल अ बाइनरी सीक्वेंस। इसका आउटपुट जो होता है वो बाइनरी सीक्वेंस में होता है। इसके पीसीएम के 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन पाथ और रिसीवर। और ये पीसीएम का कंप्लीट फिगर है। पीसीएम सर्किट के ट्रांसमीटर सेक्शन में सैम्पलिंग, क्वांटिजेशन और इनकोडिंग शामिल होते हैं, जिसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट भाग में परफॉर्म करने होते हैं। इसमें लो पास फिल्टर मैसेज सिग्नल को एनालॉग से जोड़ता है, मीन्स सर्किट में नॉइज को फिल्टर करता है। रिसीवर सेक्शन में खराब सिग्नल का रीजनरेटिव होता है, डिकोडिंग होता है और क्वांटिजाइड पल्स ट्रांसमीटर का रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो ये इसका फिगर था। एनालॉग मैसेज सिग्नल, एलपीएफ, सैम्पलर, क्वांटिजर, इनकोडर, फिर पीसीएम आउटपुट ऑफ गिवन चैनल, रीजनरेटिव रिपीटर, चैनल पर फिर रीजनरेटिव रिपीटर लगा हुआ है, फिर चैनल आउटपुट देता है, रीजनरेटिव सर्किट, डिकोडर, रिकंस्ट्रक्टिव फिल्टर और फिर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो चलिए सबके बारे में जानते हैं। फर्स्ट एलपीएफ। तो यह एनालॉग सिग्नल में प्रेजेंट हाई फ्रिक्वेंसी को रिमूव करता है, अर्थात नॉइज को भी यह हटा देता है, जिससे हमें क्लियर साउंड मिलता है। लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर इज अ सर्किट इन विच नॉइज इन फिल्टर। As we know, noise is a high frequency signal, and when it passes through LPF, then noise removed and we get clear sound. Sampler एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा मैसेज सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर सैंपल डाटा का स्टोर किया जाता है, जिससे ओरिजिनल सिग्नल फिर से बन सके। दिस इज द टेक्निक विच हैज टू कलेक्ट और सैंपल डाटा instantaneous value of message signal so as to reconstruct the original signal. Next है क्वांटिजिंग या क्वांटाइजर। एक प्रोसेस है, यह एक प्रोसेस है जिसमें अत्यधिक बिट्स को कम किया जाता है और डाटा को सीमित किया जाता है। सैंपल किए हुए आउटपुट को जब क्वांटाइजर को दिया जाता है तो यह रिडंडेंट बिट्स को कम करता है और वैल्यू को कंप्रेस करता है। क्वांटिजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सेसिव बिट्स। द सैंपल आउटपुट व्हेन गिवन टू क्वांटाइजर रिड्यूस द रिडंडेंट बिट्स एंड कंपेयर्स द वैल्यू। नेक्स्ट इनकोडर। इसके द्वारा क्वांटाइज सैंपल को इनकोड किया जाता है। प्रत्येक क्वांटाइज सैंपल को एक 8 बिट कोड वर्ड में इनकोड करता है। द डिजिटाइजेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज डन बाय द इनकोडर। और डिजिटाइज एनालॉग सिग्नल का डिजिटाइजेशन जो होता है इनकोडर में नहीं होता है। फिफ्थ रीजनरेटिव रिपीटर। यह सेक्शन सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। चैनल के पास भी एक रीजनरेटिव रिपीटर सर्किट होता है। सिग्नल लॉस की पूरा करने और सिग्नल को फिर से
रिकंस्ट्रक्ट करने और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किया जाता है। दिस सेक्शन इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ, इट रिमूव डिस्टेंशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन लाइन। डिकोडर, दिस सर्किट एक्ट एज डीमोडुलेटर, मतलब कि यह डीमोडुलेटर की तरह कार्य करता है। यह जो है वह पल्स कोड वेव फॉर्म को डिकोड करता है ताकि ओरिजिनल सिग्नल को फिर से प्राप्त किया जा सके। और लास्ट, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर, आफ्टर द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन इज डन बाय द regenerative circuit and the decoder, a low pass is employed called as the reconstruction filter to get back the original signal। जब डिकोडर के द्वारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल दिया जाता है तो उसके बाद एक लो पास फिल्टर लगाया जाता है जिससे हमें ओरिजिनल सिग्नल वापस से प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिए। थैंक यू, बाय।